स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन और थ्योरम करवाई थी। अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। लेट जी डॉट मैंने एक ग्रुप मान लिया जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है ई, और मैंने कोई एलिमेंट ले लिया ग्रुप में। तो ये कह रहा है कि वहाँ पे लीस्ट का मतलब सबसे कम पॉजिटिव इंटीजर एम एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसमें ए की पावर एम करने के बाद क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, एम को ऑर्डर बोलेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट वो होता है कि हम कितनी बार उसको मल्टीप्लाई करें, उस पावर को हम ऑर्डर का बोलेंगे। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर। ठीक है। अब इसने क्या कर रखा है, इफ़ देयर एग्जिस्ट, अगर ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता तो ऐसे ग्रुप का जो ऑर्डर है या तो इनफाइनाइट होगा या जीरो होगा। ठीक है। अब हमें थ्योरम दे रखी है, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, फाइनाइट, और लेस देन और इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप के। याद रखना है, अगर मैंने ग्रुप में से कोई एलिमेंट उठाया, ठीक है, और उस एलिमेंट का अगर मैं ऑर्डर चेक करूं, या तो वो उसका ऑर्डर ग्रुप के इक्वल है या ग्रुप से कम है उसका ऑर्डर। तो मैंने मान लिया जी डॉट मतलब मल्टीप्लाई के अंदर एक फाइनाइट ग्रुप है और ए उसका कोई एलिमेंट है, मान लिया। और हमें पता है ए की पावर 1, ए की पावर 2 मल्टीप्लाई करने के बाद जो नए एलिमेंट आएंगे वो सारे ग्रुप के एलिमेंट होंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, हो गए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट जी में फाइनाइट है, तो मैंने माना कि सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब सारे के सारे डिफरेंट नहीं है। मैंने मान लिया ए ऑफ M1 और ए ऑफ M2 दो एलिमेंट ऐसे हैं जो बराबर हैं, जिसमें M1 और M2 M1 क्या है, M2 से बड़ा है। अब देखो, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए की पावर M1 डिवाइड में ए की पावर M2 बराबर, यहाँ पे क्या बचा 1, और ए की पावर M1 माइनस M2, क्योंकि डिवाइड में पावर क्या हो जाती है माइनस, और 1 को ए की पावर 0 रख दिया। अब हमने देखा बेस इक्वल तो पावर इक्वल, तो M1 माइनस M2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए की पावर 0 को आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ई भी लिख सकते हैं। तो हमने देखा M1 माइनस M2 को हमने M मान लिया, क्या मान लिया, इसको M मान लिया। तो इसका मतलब वहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर M एक कैसे एग्जिस्ट कर गया कि ए की पावर M आइडेंटिटी के इक्वल हो गया। तो ये इसका क्या कहलाएगा भी, ऑर्डर। तो इसका मतलब ए का ऑर्डर लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, M। तो ए का ऑर्डर फाइनाइट हो गया क्योंकि उसका ऑर्डर M से क्या है, कम। अब मैंने मान लिया लेट n ए का ऑर्डर है, मैंने अनदर मान के चली, तो ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर n, तो n ऑर्डर है तो ये सारे एलिमेंट क्या होंगे, डिस्टिंक्ट। कितने एलिमेंट है भाई, ये n, क्योंकि मैंने बताया था जितने ऑर्डर होते हैं उसमें उतने ही अलग अलग एलिमेंट होते हैं। तो ए का ऑर्डर अगर n है तो उसमें n एलिमेंट हो गए। अब मैंने माना कि ऑर्डर ऑफ ए, ये मैंने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ जी से बड़ा है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या है भाई, n बड़ा हो गया ऑर्डर ऑफ जी से। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी छोटा है n से। इसका मतलब जितने भी जी में एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट जो जी में है वो n से क्या है, कम। जो कि कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि हमारे पास n डिफरेंट एलिमेंट है, तो जी का ऑर्डर कितना होना चाहिए भाई, n। तो ऑर्डर ऑफ जी यहाँ पे क्या है भाई, n, और ये कह रहा है ऑर्डर ऑफ जी क्या है, n से कम। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू होना चाहिए ऑर्डर ऑफ जी के। ओके, नेक्स्ट देखिए, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप सेम होता है एज डेट ऑफ इन्वर्स। याद रखना है, कोई एलिमेंट और उसका इन्वर्स, उसका ऑर्डर हमेशा क्या रहता है, सेम। मैंने एक ए एलिमेंट लेके चली और मैंने माना ए का जो ऑर्डर है फाइनाइट है और वो किसके बराबर है, एन के। एन ऑर्डर है तो हम ऑर्डर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे कि ए की पावर एन बराबर आइडेंटिटी के इक्वल होगी। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में तो ए को एन बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गई, आइडेंटिटी आ गई। अब मैंने ऑन टेकिंग इन्वर्स बोथ साइड, इन्वर्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने क्या लिया भाई, इन्वर्स लिया। और हम जानते हैं इन्वर्स कैसे खुलता है, ए का इन्वर्स कितनी बार है भाई, वो n बार। ई का इन्वर्स अगेन ई होता है। अब इसको क्या लिख सकते हो, ए इन्वर्स की पावर n लिख दिया। तो अब हमने क्या देखा, ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स लेस देन इक्वल टू क्या आ गया भाई, n हो गया। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर भी क्या हो गया, फाइनाइट। और फाइनाइट है तो मैंने उस ऑर्डर को क्या मान लिया भाई, m, क्या मान लिया, m। इसका मतलब m लेस देन इक्वल टू क्या है भाई, n। आगे देखिए भाई, आगे ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स क्या है भाई, m। तो इसका मतलब ए इन्वर्स की पावर m किसके बराबर है, आइडेंटिटी के। तो ए इन्वर्स को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँगी भाई, m टाइम्स। तो मैंने इसको m बार मल्टीप्लाई कर दिया और अगेन इन्वर्स ले लिया, दोनों तरफ लिया। तो हमें पता है इन्वर्स का इन्वर्स अगेन ए होता है और ई का इन्वर्स अगेन ई होता है। तो ए की पावर m बराबर क्या आ गई, ई। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए क्या आ गया,
किससे छोटा हो गया भाई, m से छोटा हो गया। इसका ऑर्डर ऑफ ए हमें पता है n है, तो इसका मतलब n किससे छोटा हो गया भाई, m से। पीछे आया था m <= n था, m <= n, तो ये कब पॉसिबल है, जब दोनों इक्वल हो। ठीक है, तो ये हमारा इक्वल हो गया कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या होते हैं, इक्वल। अब दूसरा केस लेके चलना है, जब ऑर्डर ऑफ ए क्या हो, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए, तो इसे क्या कहते हैं, तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कैन नॉट बी फाइनाइट, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, मैंने मान लिया ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स फाइनाइट ना होकर, सॉरी इनफाइनाइट ना होकर फाइनाइट है, और उसके ऑर्डर को मैंने क्या नाम दे दिया, m। कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रही हूँ मैं ये। तो इसका मतलब ऑर्डर ए इनवर्स की पावर m बराबर ई होगी, ऑर्डर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। m अंदर ले ली और -1 बाहर ले ली। हम जानते हैं ए की पावर m बराबर क्या होता है भाई, ऑर्डर m है तो e होएगा, है ना। ए की पावर m और e को उधर भेजा, इनवर्स को उधर भेजा, तो ई इनवर्स और e क्या हो गए, इक्वल। तो हमने देखा ऑर्डर ऑफ जो a है, ये a का ऑर्डर हुआ ना, a की पावर m, ऑर्डर ऑफ a जो है वो क्या है, m से कम है, जबकि ऑर्डर ऑफ a क्या है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट आ गया, जबकि हमने ऑर्डर ऑफ ए को क्या माना था, इनफाइनाइट। इसका मतलब हमारी क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन आने से इसका मतलब हमारी पोजीशन रॉन्ग है, और वो क्या होना चाहिए भाई, इनफाइनाइट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ़ एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर एन, इसे क्या कहा है, कोई एलिमेंट है ए ग्रुप का, उसका ऑर्डर क्या है, एन। ठीक है, देन ए की पावर m बराबर ई होगी कब, अगर n m को क्या करता है, डिवाइड करता है। इफ़ एंड ओनली इफ n डिवाइजर किसका है भाई, m का, ये हमें प्रूव करना है। देखो भाई, ऑर्डर ऑफ ए हमें n दे ही रखा है, और n डिवाइजर किसका है, m का। ठीक है, और अब हमें क्या प्रूव करना है, ए की पावर m बराबर क्या है, e। तो देखो ए की पावर n बराबर e क्यों हो गया, क्योंकि ऑर्डर की डेफिनेशन हो गई। तो अब n अगर डिवाइजर होगा, तो n डिवाइजर होगा, जैसे मान लो n है और वो किसको भाग कर रहा है भाई, m को। भाग करने के बाद कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, तो इसलिए m बराबर क्या लिया इसने, n क्यू, क्या लिया, m क्यू। तो a की पावर m, a की पावर m की जगह क्या पुट कर दिया, n क्यू। a की पावर n अंदर ले लिया, q बार। a की पावर n की वैल्यू क्या आती है, आइडेंटिटी। e की पावर q अगेन क्या हो जाएगी, e हो गई। तो a की पावर m बराबर क्या आ गया यहाँ पे, e। तो ये हमने प्रूव कर दिया। कन्वर्सली मान के चलूँगी, ऑर्डर ऑफ ए n है और a की पावर m बराबर क्या है, e, और अब हमें प्रूव करना है n m का क्या है, डिवाइजर। ठीक है, m और n दोनों इंटीजर्स है, तो डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। मैंने मान लिया वो उसको पूरा डिवाइड नहीं कर रहा, मतलब हमने माना कि इस बार n m को भाग नहीं कर रहा, यहाँ पे q और कोई रिमाइंडर क्या आ रहा है, r आ रहा है, ये मैंने मान लिया। तो अब यहाँ से m बराबर क्या बना, n³ + r डिवीजन एल्गोरिथम से, और r की वैल्यू हमें पता है 0 के इक्वल, उससे बड़ी, और n से क्या होती है, छोटी। तो a की पावर m ली, m की जगह वैल्यू पुट कर दी n³ + r, इसको अलग अलग कर दिया, बेस इक्वल, तो पावर को सेपरेट कर दिया, a की पावर n क्यू और a की पावर r। a की पावर n अंदर, q बाहर, और a की पावर r। a की पावर n क्या होती है, e की पावर q और a की पावर r। e की पावर q अगेन e होगी, और e को a की पावर r से गुना करेंगे, अगेन a की पावर r। तो हमने देखा a की पावर m बराबर आइडेंटिटी के इक्वल है, हमें गिवन है, तो आइडेंटिटी के इक्वल है। देखो a की पावर m क्या है, आइडेंटिटी, तो इसमें वैल्यू पुट करो, तो e बराबर क्या है, a की पावर r, और जबकि r की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर n है। तो हमने देखा r इसका ऑर्डर हो गया, है ना, तो n ऑर्डर है a का, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या आनी चाहिए, 0। तो इसका मतलब r की वैल्यू 0 होगी, तो m बराबर क्या था, n³ + r, n³ r की जगह 0 पुट किया, तो m बराबर क्या बन गया, n³। तो इसका मतलब m n को क्या कर रहा है भाई, n डिवाइजर किसका हो गया भाई, m का, हो गया ना प्रूफ। देखिए भाई, अगला हमारा क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट a एंड x इनवर्स ए एक्स सेम होते हैं, जहाँ पे a और x क्या होते हैं, दो एलिमेंट किसके होते हैं भाई, ग्रुप के। अब देखो भाई, जब a और x इनवर्स ए एक्स फाइनाइट ऑर्डर के हैं, पहले हम ये लेके चले कि वो ऑर्डर कैसा है, फाइनाइट। तो ऑर्डर ऑफ a n मान लिया, और ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ए एक्स को क्या मान लिया मैंने, m मान लिया। अब हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, इसका स्क्वायर ले लिया हमने, क्या ले लिया, x इनवर्स ए एक्स का स्क्वायर। ये स्टेप आपको याद रखना है, स्क्वायर लिया तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, x इनवर्स x इनवर्स बाहर, a बाहर, x इनवर्स को एक साथ लिख दिया। हमें पता है आइडेंटिटी e बनेगी, x इनवर्स a e और a x बाहर है, a को e से गुना किया a आएगा, और a बाहर है e, a को a से गुना किया a स्क्वायर। तो हमने देखा जो ये पावर है वो a पे लगेगी, ना तो x इनवर्स पे लगी ना x पे। देखो x इनवर्स x पावर किस पे लगी, a पे। तो इस तरीके से अगर मैं n बार करूँगी तो ये n आ जाएगा, x की पावर n x हो गया, x इनवर्स, और a की पावर n का मतलब क्या है, देखो एक मिनट ये लिख देती हूँ मैं, x इनवर्स a की पावर n और x हो गया, और a की पावर n यहाँ पे आइडेंटिटी e के बराबर है। ऑर्डर ऑफ a n का मतलब a की पावर n बराबर आइडेंटिटी e है, तो यहाँ पे e x
एक्स इनवर्स एक्स अगेन आइडेंटिटी हो गई। तो हमने देखा इसका ऑर्डर भी कितना आ गया भाई, एन आ गया। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ इसका किससे छोटा होगा, जो ए का ऑर्डर है वो क्या है, एन। ठीक है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर हमने एम मान के चले थे, देखो एम, इसका मतलब एम लेस देन इक्वल टू एन है, हो गया। अब हम लेके चलेंगे इस वाले का ऑर्डर ऑफ, देखो हम पहले इसका ऑर्डर लेके चले और इसका प्रूव कर दिया, अब इसका लेके चलेंगे और इसका प्रूव करेंगे। ठीक है, अब मैं लेके चलूँगी ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स बराबर एम, ले लिया। तो इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे ऑर्डर की, भाई इसकी पावर एम बराबर है आइडेंटिटी के एक्स इनवर्स। अब हम जानते हैं इसको खोलेंगे कैसे, ए की पावर एम एक्स। अब देखो भाई एक्स इनवर्स ए की पावर एम एक्स, ई की जगह लिख दिया एक्स इनवर्स एक्स, ताकि एक्स इनवर्स से एक्स इनवर्स प्री कैंसिलेशन लॉ लगाने के अकॉर्डिंग, सॉरी लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से वो कैंसिल हो गया। तो ए की पावर एम एक्स बराबर क्या आ गई, एक्स। फिर राइट कैंसिलेशन लॉ से ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद ए की पावर एम बराबर ई आ गई। इसका मतलब ये किसका है, ऑर्डर ऑफ, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए किससे छोटा आ गया भाई, एम से। ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एन, एन छोटा है एम से। तो एम एन से छोटा आया था पिछली बार, इस बार एन एम से छोटा आ गया, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। अब केस 2 लेके चलेंगे हम, व्हेन ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इनफाइनाइट है। तो मैंने उसका मान लिया कि दूसरे वाले का जिसका मैं प्रूव करना है एक्स इनवर्स ए एक्स, उसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट, जो कि एम है, एम लिखा। इसका मतलब इसकी पावर एम बराबर क्या है, आइडेंटिटी। ये कैसे खुलता है, एक्स इनवर्स एडिटिव ए की पावर एम एक्स और ई। अब मैंने इसको कैंसिल करना है, तो इसको प्री मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से और पीछे वाले को एक्स इनवर्स से, ताकि यहाँ से ये कैंसिल हो जाए। एक्स इनवर्स ए की पावर एम एक्स इनवर्स, एक्स इनवर्स क्या होता है, ई, ए की पावर एम, ये भी ई को किससे गुना किया, ए की पावर एम, एक्स इनवर्स क्या होता है, ई। देखो एक्स को ई से गुना किया, एक्स इनवर्स क्या होता है, ई। तो हमने देखा ए का ऑर्डर भी फाइनाइट आ गया, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि इसके ऑर्डर को मैंने क्या माना था भाई, इनफाइनाइट। इसका मतलब हमारी पोजीशन क्या है, रॉन्ग, और इसका ऑर्डर क्या भी कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इफ़ जी डॉट एक क्या है, ग्रुप ए बी का है, 2 एलिमेंट है ग्रुप के, देन ऑर्डर ऑफ ए बी और बी ए दोनों का ऑर्डर क्या रहेगा, सेम। मैंने ए और बी 2 एलिमेंट मान लिए, और हमें जानते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए और बी की अगर मैं गुना करूँगी तो वो भी किस में बिलोंग करेगा, जी में बिलोंग करेगा। अब मैंने मान लिया ए बी और एक्स इनवर्स ए बी एक्स, ये हम जानते हैं, अभी पीछे प्रूव किया है, दोनों का ऑर्डर क्या रहता है, सेम। ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी और ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए बी एक्स क्या है, सेम। अब इसमें एक्स को मैं क्या लूँगी, ए, ताकि वो कैंसिल हो जाए। एक्स को ए लिया तो ए इनवर्स से ए कैंसिल हो जाएगा, एक्स की जगह क्या ले लिया, ए। तो ए इनवर्स से ए, ई और बी ए, देखो दोनों इक्वल हो गए, हैंस प्रूव। तो इस ट्रिक को आपको याद रखना है कि आपको कैसे लेके चलना है इनको। अगला देखो, प्रूव डैट, हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर बराबर है ए बिलोंग्स टू जी, देन ए बराबर क्या होगा, ई के। ठीक है, मतलब क्या देखा, ए स्क्वायर अगर ए के बराबर है, इसका मतलब देखो वैसे भी हम देखें ए स्क्वायर को लिखेंगे ए गुना में ए बराबर ए, तो ए के से ए कैंसिल, ए बराबर ई आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद करने की ट्रिक बनानी है। अब देखो भाई ए स्क्वायर बराबर ए है, तो इसको क्या लिख सकते हो, ए गुना में ए बराबर ए, लेफ्ट कैंसिलेशन ला लग के हो गया। देखो जो मैंने बताया था वैसे ही हो गया, तो है ना। अगला देखो, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ग्रुप 1 -1 आयोटा -1। अब देखो भाई हमें पता है मल्टीप्लिकेशन ग्रुप में आइडेंटिटी क्या होती है, 1। ऑर्डर ऑफ 1 को 1 की पावर जो 1 है, सबसे छोटी पावर बतानी है, वो 1 ही होती है। अब -1 की पावर अगर 2 करूँगी तो +1 आएगा। -1 को अगर एक ही बार मल्टीप्लाई करने पे -1 आता है, 2 बार मल्टीप्लाई करने पे +1। इसका मतलब -1 का ऑर्डर कितना हो गया भाई, 2 हो गया। आयोटा की पावर 1 तो आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 + 1 होती है, तो आयोटा का ऑर्डर क्या आएगा, 1। ऐसे ही माइनस की भी 4 ऑर्डर पे ही 1 होती है, तो इसका मतलब इनके ऑर्डर आ गए। ठीक है, अगला जी बराबर है 0 1 2 3 4 5, ऐसे एलिमेंट है, इसमें 6 ऑर्डर बताना है एलिमेंट ऑफ जी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 6 के अंदर। तो सबसे पहले मुझे एडिशन मॉड्यूलो करना है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब देखो एडिशन मॉड्यूलो का मतलब ऐड करना। देखो 0 में मैंने 0 जोड़ा और उसको किससे भाग करूँगी भाई, 6 से। 0 में 0 जोड़ा 0 और 0 को 6 से भाग करूँगी, मैंने बताया था 6 से कम होता है तो वही आता है। और आइडेंटिटी में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0, तो 0 ही आ रहा है। इसका मतलब 0 का ऑर्डर कितना हो गया, 1, क्योंकि एक बार करने पर ऐसा हो गया। ऐसे मैं 1 की पावर 1 को करूँगी तो 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर किया, मतलब 1 को 1 में ऐड किया, 1 में 1 ऐड किया 2 को 6 से भाग किया, तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 2। तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट 0 के इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल टू 0। अब इसी तरीके से 3 बार जोड़ने पर 3 आएगा, और वो 6 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 3, तो ये भी 0 के इक्वल नहीं है। हमें पता है 1 को 6 बार जोड़ने पर 6 आएगा, और 6 को 6 से भाग करूँगी तो कितना आएगा, रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब 1 का ऑर्डर कितना होगा, 6।
ऐसे ही 2 को 3 बार ऐड करने पर आएगा, देखो 2 2 2 2 2 2 की 2 + 2 कितना आ गया 6, 6 को 6 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, तो 2 का ऑर्डर कितना होएगा 3। ऐसे ही मुझे चेक करना है 3 का, 3 में 3 जोड़े 6, इसका मतलब 3 का ऑर्डर कितना होएगा 2। ऐसे ही 4 को करो, 4 3 12, क्योंकि देखो 6 के मल्टीपल ले लो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, ये मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ करने का तरीका। तो मतलब 4 से 4 का मल्टीपल भी कितना आता है 4 का, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 4 को 2 बार ऐड किया तो 8, 8 को 6 से भाग किया तो रिमाइंडर 2, 4 को 3 बार जोड़ने पर 12 आएगा, 4 4 8 4 12, 12 को 6 से भाग किया रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, तो इसका मतलब 4 का ऑर्डर कितना हो गया 3। ऐसे 5 को अगर मैं 6 बार ऐड करूँगी, 5 6 30, ऐसे देख लो मल्टीपल में 5 को 2 बार ऐड किया 25, 25 को 6 से भाग किया 24, रिमाइंडर आ गया 1 मिनट 5 5 10, 10 को 6 से भाग किया कितना आया रिमाइंडर 4। ऐसे अगला करते जाएंगे, तो 5 6 30, 6 बार ऐड करने पर कितना आएगा 30, 30 को 6 से भाग किया रिमाइंडर कितना आ गया 0। अगला, लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी ऑर्डर एन है, शो डैट ऑर्डर ऑफ ए की पावर के लेस देन इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ ए से फॉर एवरी इंटीजर के लिए, और ऑर्डर ऑफ ए बराबर होता है ऑर्डर ऑफ ए की पावर के और गुना में जीसीडी होता है एन और के की। देखो ये रिजल्ट हमें काफ़ी काम भी आएगा आगे। मैंने मान लिया एक एलिमेंट है जो जी में बिलोंग करता है और इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसकी जो पावर है के वो भी जी में बिलोंग करेगी। ऑर्डर ऑफ ए मैंने एन मान लिया, तो इसका मतलब एन ऑर्डर है तो ए की पावर एन बराबर आइडेंटिटी होगी। अब दोनों तरफ के पावर ले ली, ऑन टेकिंग के पावर बोथ साइड, तो ए की के अंदर रख दी, एन बार ले ली, और ए की पावर बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर से यहाँ से हमने देखा ए की पावर के का ऑर्डर है वो लेस देन इक्वल टू क्या हो गया भाई एन हो गया। अब मेरे को डी मैंने जिस डी मान ली एन और के की मान ली, और मान लिया यहाँ पे दो इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं, तो डी एन बराबर है डी ऑफ के वन और के बराबर डी ऑफ के टू, जिसमें के वन के टू किसके बराबर है 1 के। मतलब जी सी डी का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो मैंने क्या मान लिया देखो एन और के में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मान लिया डी। इसका मतलब डी किसको भाग करता है एन को और डी किसको भाग करता है के को, दोनों को भाग करेगा। तो देखो डी ने भाग किया एन को, तो मैंने मान लिया ये के वन आया भाग करने पर, तो यहाँ पे एन बराबर क्या आ गया के वन डी। अब अगला डी ने भाग किया के को, अब यहाँ पे मान लिया मैंने के टू, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई डी ऑफ के टू। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और के वन के टू में कुछ भी कॉमन नहीं, उनकी जीसीडी कितनी है 1। अब ऑर्डर ऑफ ए की पावर के, ऑर्डर ऑफ ए की पावर के बराबर एम है, इसका मतलब ए की पावर के की पावर एम बराबर क्या है आइडेंटिटी, तो ए की के एम हो गया ये। इसका हमने क्या देखा ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करता है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ के ए किसको डिवाइड करेगा एम के को, क्योंकि हम जानते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या है ऑर्डर ऑफ ए एन है, हाँ एन था पीछे, तो एन डिवाइड करता है एम के को, तो एन डिवाइड किसको कर रहा है एम के को, और एन किसके बराबर है डी के वन के। इसका मतलब डी ऑफ के वन भी एम के डी के टू को डिवाइड करेगा, हाँ जी डिवाइड करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या पुट करी के की वैल्यू पुट कर दी, एक मिनट को देखो एन डिवाइड कर रहा है किसको एम के को, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे डी के वन एम एज इट इज, के की वैल्यू क्या है डी के टू, डी से डी कैंसिल हो गया। तो हमने क्या देखा के वन किसको डिवाइड कर रहा है एम के टू को, ठीक है। बट हमारे पास हमें पता है एम के वन और के टू में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों की जीसीडी क्या है 1। इसका मतलब ये इस देखो के वन और के टू एक दूसरे को काट नहीं सकते, इसका मतलब के वन किसको डिवाइड कर रहा है एम को डिवाइड कर रहा है, और ए की पावर के और के वन को हमें अलग रखना है। तो ए की पावर के की वैल्यू पुट कर दी डी ऑफ के टू, और के वन बाहर है, ए की पावर डी ऑफ के वन अंदर ले ली, के टू को बाहर कर दिया मैंने, और ए की पावर डी ऑफ के वन की वैल्यू देखो एन है दे रखी है, तो ई की पावर के टू बराबर ई आएगा, तो इसका मतलब एम डिवाइड कर रहा है के वन को। तो इससे हम क्या देखते हैं भाई ऑर्डर ऑफ ए बराबर है एन के वन डी बराबर है एम ऑफ डी के, ऑर्डर ऑफ के वन और जी सी डी ऑफ एन और के, हैंस प्रूव।